हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूथ क्लासेस झारखंड पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 के लिए। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसा नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप के घर में अगर हम आपसे पूछे कि आपके घर में कितने मेंबर है, तो आप बोलेंगे मेरे घर में 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो आप मेंबर को कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह का नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं ऐसा नंबर, जो सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 1 होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। क्लियर है? द लिस्ट नेचुरल नंबर जो होगा वो होगा 1। अगर हम आपसे पूछे कि कितना नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप बोलेंगे देयर आर इन्फिनिटली मेनी नेचुरल नंबर्स। यहाँ बहुत सारा नेचुरल नंबर्स हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10,000। ठीक है, इस तरीक़े से। अब नेचुरल नंबर के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे कि होल नंबर का डिफिनेशन बताइए, तो आप ये बताएंगे ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन W ऑफ होल नंबर्स। इसमें देखो क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना भी नेचुरल नंबर है, आपको यहाँ नेचुरल नंबर दिख रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो जितना भी नेचुरल नंबर है उसमें खाली क्या इंक्लूड कर दो? ज़ीरो इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। अगर हम आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 है। ठीक है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और होल नंबर जाते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अगर हम पूछे क्या 1 होल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस। क्या हम पूछे 0 होल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ। हम पूछे क्या 9 होल नंबर है, तो बोलेंगे हाँ। अगर हम पूछे क्या 0 नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसा नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाता है। और होल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम आपसे पूछे सबसे लीस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0। और हम बोले कितना होल नंबर हो सकता है, तो देयर आर इन्फिनिटली मेनी होल नंबर। देयर आर इन्फिनिटली मेनी होल नंबर्स। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछे कि इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपको होल नंबर दिख रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर है ना, और देखो, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना होल नंबर है उसमें क्या करो? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दो। जितना भी होल नंबर है उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दो, तो क्या बोलेंगे हम उसको? इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जितना भी होल नंबर है इसको लिखो पहले, ठीक है, और इसमें क्या करो? नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दो। ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दो, तो ऐसा नंबर को क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z और आई से भी आप डिनोट कर सकते हो, या फिर कैपिटल Z से भी डिनोट कर सकते हो।
ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ क्या ज़ीरो एक नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, तो आप बोलेंगे ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, देखो -1 -2 -3 को हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, और 1 2 3 4 5 6 से लेकर देखो 8 तक है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब देखो ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, अगर कोई इंटीजर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये नंबर लाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट, सेंटर में क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड में जितना भी होता है जो भी नंबर होगा उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर होगा उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा x ले लो, ये y ले लो, ठीक है। अब देखो अगर हमको रिप्रेजेंट करने बोला कि एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो 3 को, तो हम यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए, ठीक है। अगर हमको बोला कि -3 को रिप्रेजेंट करो तो यहाँ पर हम पॉइंट देके बी लिख देंगे, मतलब नंबर लाइन में हम इंटीजर को आराम से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसके बाद हमको पढ़ना होगा एक रैशनल नंबर। क्या पढ़ना होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, देखो ऐसा नंबर, देखो रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर, जहाँ p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है। एंड q इक्वल्स टू 0, और q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया। आर नोन एज रैशनल नंबर्स। इस तरह का नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q तुम्हारा इंटीजर्स होगा। मतलब क्या है, p और q मतलब इंटीजर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, p और q इस तरीके से होता है, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। p तुम्हारा 0 हो सकता है, ध्यान रहे कि q मेरा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर q 0 हो गया तो रैशनल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो एक और चीज़, इट इज़ डिनोटेड बाई, अब देखो इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Q से। अगर हम पूछे रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं तो कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स पूछे तो रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -3/-5 हो गया, 7/6 हो गया, 8/7 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। -1 हो गया, -2 हो गया, -3/5 हो गया, तो इस तरह का नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या बताइए 0 एक रैशनल नंबर है, अभी क्वेश्चन आएगा, इसके बाद अभी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, बिकॉज 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1.1 ऑलरेडी हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाना आज, ऑलरेडी हम क्वेश्चन पहले से लिख चुके हैं, खाली आंसर लिखना है यहाँ, बस इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा इज़ 0 अ रैशनल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, यस 0
इज़ अ रैशनल नंबर। 0 क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब हम आपसे क्या पूछा? कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या हम 0 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? अब देखो पी और क्यू क्या है यहाँ पर? इंटीजर है। क्यों 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 0 को बिकॉज वी राइट 0 इज इक्वल टू 0/1। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 वेयर 0 and 1 आर इंटीजर्स। क्लियर है? देखो 0 और 1 इंटीजर्स है। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर क्यों क्या है? देखो क्यों मेरा क्या है? क्यों इज इक्वल टू 1 है। क्यों मेरा 0 नहीं हो सकता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा इज 0 अ रैशनल नंबर, तो हम बोलेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम लोग आराम से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? बिकॉज वी राइट 0 इज इक्वल टू 0/1, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1 और हमको पता है 0 और 1 क्या है? इंटीजर्स है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आया आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखो ध्यान देना, अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर बता रहे हैं रफ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या है, अगर हमसे पूछा कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, देखो सेंटर में हम पहले 0 लिखते हैं, 0 का राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, तो 1 1 2 इस तरीके से लिख दे रहे हैं 3, और यहाँ पर हम लिखते हैं दूर में 4। तो आप लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में 7 में, इस तरीके से कि 3 और 4 के बीच में अगर हमको रैशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। अब देखो निकालने का तरीका, सबसे आसान तरीका देखो, अगर हमसे पूछा फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर आपसे एक रैशनल नंबर निकालने बोला 3 और 4 के बीच में, तो हम ये देखो, ये बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है, a + b/2 इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए a क्या होगा, a ये नंबर होगा, a बराबर 3 और b क्या होगा, b = 4, ठीक है। आई होप आपको नज़र आता होगा, a = 3 b = 4, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में हमको एक रैशनल नंबर निकालना 3 और 4 के बीच में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये फार्मूला क्या बताए थे, a + b / 2। तो आप क्या कीजिए, 3 + 4 ऐड कीजिए, 3 + 4 डिवाइड बाय क्या कीजिए, 2 कीजिए, 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7/2। तो हम यहाँ लिखिए अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या आ गया, 7/2। क्लियर हो गया। अब देखिए 3 और 7/2 के बीच में भी हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, कैसे, सेम फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। अगर एक रैशनल नंबर निकालने बोला हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a + b/2, ठीक है। अब देखो 3 और 7/2 के बीच में हमको रैशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लिखिए अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 7/2। अब देखो 3 और 7/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हम बताएं ये a होगा और ये क्या होगा, b होगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो 3 + 7/2 / 2। आप ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, 3 का नीचे क्या ऐड है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 1 का टेबल 2 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 प्लस है, प्लस दीजिए, 2 का टेबल 2 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 1 7 / 2। अब देखिए 6 7 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 13/2। अब देखिए ये 2 2 से क्या हो जाएगा, 4, ये इसके नीचे 1 ऐड है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, है ना, 13/4 आ गया। मतलब 3 और 7/2 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या है, 13/4। अब देखो ये दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, फिर 13/4 और 7/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, फिर 7/2 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि दो नंबर के बीच में क्या होगा, इन्फिनाइट रैशनल नंबर हो सकता है। क्लियर है, बहुत सारा रैशनल नंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखिए अगर हमको बोला 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो ये दूसरा मेथड है, ये इजी मेथड है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हमसे पूछा कि 3 और 4 के बीच में कितना रैशनल नंबर निकालने, 6, तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 के नीचे 3 नंबर जो है उसके नीचे क्या है, 1 ऐड है। क्लियर है। अब देखो 4 है,
4 के नीचे क्या ऐड है, 1 ऐड है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, 3 का नीचे 1 है और 4 का नीचे 1 है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमको बोला देखो 6 रैशनल नंबर निकालें 3 और 4 के बीच में, तो हम इससे पहले वाला मेथड से नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एकदम इजी तरीका बता रहे हैं। अगर हमको बोला 6 रैशनल नंबर निकालें तो हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 से। 6 बोला तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे अगर 7 रैशनल नंबर बोलता तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। एक चीज़ का ध्यान रखना क्या है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर नहीं होगा तो सेम करेंगे, कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे बाद में, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए। देखो 6 रैशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। देखो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो 6 रैशनल नंबर निकालना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 4 जा 28 है ना, 7 1 जा 7। क्लियर हो गया। अब देखो अब हम यहाँ लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है आपको। तो अब हमको मालूम है देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब देखो 21 के बाद क्या आता है, 22, 22 के बाद क्या आता है, 23, 23 के बाद क्या आता है, 24, 24 के बाद क्या आता है, 25, 25 के बाद क्या आता है, 26, 26 के बाद क्या आता है, 27। और सब में क्या लगा दो, 7 7 7 7 7 और 7। अब देखो 21/7 और 28/7। 21/7 3 से आया था, 28/7 4 से आया था। ठीक है, तो मतलब इन लोग दोनों के बीच में कितना रैशनल नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। ईजी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप आर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 3। 2 हो गया, 3 नंबर देखो। 3 नंबर में क्या करना है आपको, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखो हमको कितना रैशनल नंबर निकालना है, यहाँ पर 5 निकालना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या बताए थे हम कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर 5 रैशनल नंबर निकालने बोला है, पहले हमको चेक करना है कि दोनों का जो दो रैशनल नंबर गिवन है वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3/5 और 4/5। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 5 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर निकालने बोला तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। क्लियर है। अब देखिए 4/5 है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 है। 5 रैशनल नंबर निकालना बोला तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यही वाला लिख दीजिएगा पूरा, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर क्या क्या है। देखो 18 के बाद क्या आता है, 19/30। उसके बाद क्या आएगा, 20/30। उसके बाद क्या आएगा, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब देखिए हो सकता है कि जो तुम्हारे स्कूल में टीचर कराए वो तुम्हारा क्या हो जाए, दूसरा रैशनल नंबर है। तो हम बताया अभी कि दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर हो सकता है। तो हो सकता है कि स्कूल टीचर को कुछ और कराए आपका, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो है, देख लीजिए यहाँ पास आप लोग। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या है, देखो यहाँ पास हम बुक में दिखा देते हैं आपको। देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, फिर उसके बाद रीज़न भी देना है। ठीक है, अब देखो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो ध्यान देना, अभी हम इससे पहले क्या पढ़ाए थे, इंट्रो पार्ट पढ़ाए थे। इंट्रो पार्ट में आपको बताए थे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। क्या ये ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, बताइए। हर एक नेचुरल नंबर देखो क्या बोल रहा है, होल नंबर है। तो देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। जो नेचुरल नंबर देखो, हर एक नेचुरल नंबर क्या बोल रहा है, होल नंबर है।
क्लियर है। तो जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो होल नंबर में भी तो आ रहा है ना 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जितना भी नेचुरल नंबर सब किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। ये देखो जितना भी नेचुरल नंबर है सब किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। यहाँ से देखो फिर से एक बार, जितना भी नेचुरल नंबर है किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्लियर है, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर में आता है। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ हम लिखेंगे पहला आंसर, देखो फर्स्ट का आंसर जो लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर हर एक नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोले एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होगा, हर एक इंटीजर होल नंबर होगा, हर एक इंटीजर होल नंबर होगा। अब देखो हर एक इंटीजर में, देखो हर एक इंटीजर बोला होल नंबर होगा, तो देखो क्या होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव नंबर आता है, हर एक इंटीजर बोला होल नंबर होगा। ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ हर एक इंटीजर बोला होल नंबर होगा, तो इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर आता है, होल नंबर क्या नेगेटिव नंबर आता है, नहीं आता है। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, तो दूसरा नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है। बिकॉज रीज़न भी लिख दे रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन होल नंबर्स। क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर है। आप ही देखो यहाँ पास, देखो रैशनल नंबर में क्या पढ़ाए थे, बोल रहा है क्वेश्चन में कि हर एक एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है। तो अब तुम ही सोचो कि क्या -1 होल नंबर है, -2 होल नंबर है, -3/5 होल नंबर होगा, या 7/6 होल नंबर होगा, 8/7 होल नंबर होगा, नहीं। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ये सब होल नंबर हो सकता है, लेकिन पूरा हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है। तो हर एक रैशनल नंबर में तो -1 -2 भी आ जा रहा है, तो -1 -2 कहाँ है होल नंबर में, हर एक रैशनल नंबर में 7/6 8/7 भी आ जा रहा है, 5/2 भी आ जा रहा है। तो हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स। रीज़न क्या देना, बिकॉज नंबर्स लाइक, कोई भी नंबर ले सकते हो, नंबर्स लाइक कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पर दिए ना 1/2 या 3/2, कुछ भी ले रहे, 3/2 ले रहे, तुम 1/2 ले सकते हो, 3/4 ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी इज़ अ रैशनल नंबर। ये देखो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये 3/2 तो रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है 3/2, नहीं, बट नॉट अ होल नंबर। इसी के साथ आज 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। कल फिर दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जो कि वो भी बहुत आसान चैप्टर एक्सरसाइज है, ठीक है।